घर के काम करते करते ना सर चक्कर घिन्नी हो जाता है और चिड़चिड़पना आ जाता है। पता नहीं क्या क्या होने लगता है। तो ये सारी चिड़चिड़पना और हमेशा चेहरा स्माइल रहे और हम लोग काम भी खूब अच्छे से करते रहे। तो आज मैं करूँगी इसी पे बातें कि घर के काम हम फटाफट कैसे निपटाएं और हमेशा स्मार्ट बने रहें, खुश रहें और मस्त रहें। तो मैं हूँ सुनीता तिवारी और इस सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों से बातों करूंगी कि अपने घर के जो हमारे रोज के जो काम होते हैं उनको हमें कैसे इस तरह से करना है कि हम थके भी ना और टाइम से हमारे काम हो जाएं और सब कुछ एकदम मैनेजमेंट के हिसाब से, जैसा हम दिमाग में सोचते हैं कि ऐसा काम हमारा हो जाए और हम फ्री भी हो जाएं और कहीं चले भी जाएं, घूम भी आएं, फोन पे भी बातें कर लें, फ्रेंड से भी मिलने चले जाएं, मार्केट भी हो आए, शॉपिंग भी कर लें, सब कुछ कर लें और बढ़िया खुश रहे, तैयार रहें। तो चलिए करते हैं इसी पे बातें मैं आज कर रही हूँ। तो सबसे पहला नियम जो और सबसे अच्छा नियम आप लोगों को अपनाना चाहिए वो क्या है? वो है टाइम से काम करना और समय से उठना। अगर मॉर्निंग में आप एक टाइमिंग बना लें, आप जितने बजे भी उठे, मैं ये नहीं कहती 4 बजे उठ जाओ या 8 बजे उठते हो तो आप 8 बजे उठो, आप 9 बजे उठो, आप 12 बजे उठते हो तो आप 12 बजे उठो। ये आपका काम है, आप जानते हैं कि हमें किस तरह से और कैसे कैसे इसको करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी उठने की बात है ना, कि हम उठना है हमें इतने बजे। और उठने के बाद आपको सबसे पहले क्या काम करना है, क्या आपका जरूरी काम है। जैसे किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी आपको तैयारी लगना, किसी के हस्बैंड का ऑफिस जल्दी का होता, मॉर्निंग के 7 बजे निकलना, 8 बजे निकलना, तो उस हिसाब से आपको तैयारी थोड़ी सी रात में ही करके रख लेनी चाहिए। जैसे आप रात में आपने सोच लिया कि मुझे कल लंच में बच्चों को ये देना है, नाश्ते में मुझे ये देना है, सैंडविच देना है या मुझे पूरी सब्जी बना के देना है, तो आप क्या करिए कि रात में आलू काट के रख लीजिए या आलू अगर बॉयल करके रख लीजिए। तो और सारा आप सैंडविच बनाने हैं तो उसकी सारी पूरी तैयारी करके और रख दीजिए, रात में ही ये काम निपटा लीजिए। और जो रात के बर्तन है वो अगर आपके यहाँ मेड आती है तो आप डबल बर्तन रखिए, कि एक जैसे सुबह मॉर्निंग में जब हम काम करने लगते हैं तो अरे इसमें बेलन नहीं, अब गई मैं बेलन धुलने लगी, इसमें ये मेरी प्लेट नहीं है, इसमें बच्चों के अभी टिफिन नहीं धुले हैं, ये ऐसे ऐसे करके क्या होता है कि वो सुबह से खटपट, उसमें क्या है झुंझलाहट भी आती कि अब मैं बर्तन भी धुल रही हूँ, अब मैं बच्चों का नाश्ता भी बन रही हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई क्या नहीं कर। तो ये गलती हमारी होती है, इसमें घर में किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें बच्चों को लंच देना है तो देना है, क्योंकि बच्चे भूखे तो जाएंगे नहीं आपके, बच्चों को तो हमें लंच बना के देना ही है, हस्बैंड को लंच हमें देना ही है। तो उसकी हमें जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो हमें रात में ही करके रख लेनी है और रात में ही सोच लेना है दिमाग में कि अगर आज मैंने पूरी सब्जी दी है तो कल पराठा सब्जी देंगे या चिल्ला देना है या हमें सैंडविच देना है, तो उसकी हमें थोड़ी सी तैयारी रात में ही लगा के रख लेनी है। अगर आप बर्तन खुद धुलती हैं तो कोशिश करिए कि सारे बर्तन आप रात में ही धुल के रख लीजिए। बर्तन भी कितने होते हैं, अगर आप खाना बनाने के बाद बर्तन खाली करते हैं तो उनको भी तुरंत का तुरंत धुल दीजिए, तो ये भी आपका जो है काम जल्दी करेगा। तो खाने के बाद जैसे अगर आप 4 लोग हैं तो 4 प्लेट और 4 कटोरियाँ निकली तो उन्हें आप फटाफट धुल के और रख लोगे तो क्या है, काम हुआ नहीं लगता, बहुत ज़्यादा नहीं फैलता है कि अरे इतने सारे बर्तन हैं, रात के भी रखे हैं, अभी मुझे तो वे भी बर्तन भी धुलने हैं। तो ये ना आपको टेंशन होगी और घर वालों को भी आप टेंशन देके बाहर भेजेंगी, तो इससे आपके काम निपट जाएंगे और आसानी से हो जाएंगे। तो मेरी बात ये आपको अच्छी लगी होगी कि जो बच्चों की तैयारी है, हस्बैंड की तैयारी है, वो हमें रात में लंच की रख देनी है। फिर आती है बच्चों की ड्रेस वगैरह, तो उनकी ड्रेस भी आप, अगर बच्चे समझदार हैं, बड़े हैं, तो बच्चों से आप कहिए कि आप लोग अपनी ड्रेस एक जगह सब रखिए। नहीं बच्चे भी चिल्लाते हैं मम्मा टाई कहाँ है, मम्मा बेल्ट कहाँ है, मम्मा मेरा शूज नहीं मिल रहा, मम्मा सॉक्स नहीं मिल रहा। तो फिर आप लंच बनाओगी कि बच्चों का सामान दोगी। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके आप ही लगा के रख लीजिए कि कल ये ड्रेस पहननी है, ये साफ है, प्रेस करी ड्रेस है, उसी पे टाई रख लीजिए, बेल्ट रखिए, बच्चों के सॉक्स रखिए, शूज जहाँ पे रखती हैं वहाँ पे रखिए और सुबह उठ के उनका लंच बनाइए। सबसे पहले
तो आप उठिए, और अगर आप झाड़ू वगैरह थोड़ी सी लगाने के बाद अगर नहाना है समय तो नहाइए, वरना लंच बच्चों का दे दिए, क्योंकि बच्चों का काम पहले, वो जरूरी है। नहाना या पूजा करना ये आप बाद में भी करेंगी तो चल जाएगी, क्योंकि पूजा ही जो घर का हमारा काम है वो ही हमारी पूजा है। अगर बच्चे भूखे चले जाएंगे, हस्बैंड भूखे जा रहे हैं, तो वो आपकी पूजा नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। तो फिर ये तैयारी आपके बच्चे छोटे हैं, पहले फटाक से लंच बनाइए, बच्चों का सब तैयारी लगा के एकदम फिट रख लीजिए, फिर बच्चों को जगाइए। जगाने के बाद उन्हें ब्रश कराइए, अगर नहा के भेजती है नहला के तो नहला के उन्हें अच्छे से ड्रेस वगैरह पहना के उन्हें भेज दीजिए, हस्बैंड को ऑफिस भेज दीजिए। फिर अब आपका मैनेजमेंट है कि अब मुझे क्या करना है बच्चों। अब आप नहाएंगी, नहाने का अपना टाइम बना लीजिए कि अब मुझे सफाई करने के बाद अब मुझे फटाक से बाथरूम में जाना, नहा के, और मशीन लगानी है। अगर हाथ से कपड़े धुलती हैं तो उसी दिन के कपड़े उसी दिन धुलिए। ये नहीं कि अब बाल्टी में भर के और बाथरूम में 2 दिन तक कपड़े आपके डले हैं, महक रहे हैं, बदबू कर रहे हैं, और आज नहीं कल मशीन लगेगी या मैं हाथ से धुलूंगी। तो इस तरह से कामों को फैलाइए मत, काम को एकदम मैनेजमेंट से और अच्छे से तुरंत तुरंत करते जाइए। जिधर जाइए उधर का काम आप करके ही आइए। चाहे अगर किचन में है, सुबह का लंच बन गया, आपका हो गया, सब तैयारी कर लिया, करने के बाद पूरी स्लेब को पोंछ लीजिए। जो आपके लंच के बर्तन हैं, मेट आती है तो सब बाहर करके निकाल दीजिए, जब वो आएगी धुल लीजिए। अगर आप खुद धुलती हैं तो वो सारे धुल दीजिए, और उसके बाद फिर अपना नहाना धोना, कपड़े और जो भी करना है वो सब काम तुरंत तुरंत फटाफट फटाफट करने के बाद, नहाने के बाद पूजा करिए, और फिर बच्चे जब आ जाएंगे तो उनका फिर लंच वगैरह तैयार करिए। तो इस तरह से अगर आप मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए हस्बैंड टाइम से जा रहे हैं ऑफिस, बच्चों का स्कूल टाइम से, तो मेरे टाइम क्यों नहीं, मैं अपना मैनेजमेंट क्यों नहीं बना पा रही हूँ। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि टाइमली हमें काम करने हैं। तो जब आप टाइमली, जैसे किसी का फोन भी आ जाता है या कुछ आ जाता है, तो ये नहीं कि आप फोन पे बातें कर रही हैं, करने के बाद फिर वो काम, अरे रहने दो अब मन नहीं करा, नहीं, मन करे ना करे, उस काम को आप समाप्त कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, उसी दिन करिए, आज ही करिए। क्योंकि अगर आज का काम आपने कल पे छोड़ दिया, अगर एक भी कपड़ा आपका आज का कल का है तो वो 2 कपड़े हो जाएंगे, तब तो और आलस आएगा। तो इस वजह से अगर आपका कोई काम है या कहीं कोई आ गया, मेहमान आ गया या कुछ आ गया, तो उसके बाद वो आप काम कर लीजिए। तुरंत का तुरंत काम करते रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रोज जैसे, और दिमाग में एक मैनेजमेंट बना, जैसे कोई ऐसी, कभी कभी क्या होता है कि हमें ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है किचन की, तो ज़्यादातर लोगों की सफाई हो ही जाती है। तो हमें जब किचन की सफाई वगैरह करनी है या कुछ करना है, तो ये दिमाग में बैठा के चलना है कि आज मुझे किचन अपना पूरा मुझे साफ करना है। तो उस हिसाब से आप और जल्दी काम करिए। जैसे लंच बनाना, फटाफट बनाया, बच्चों को भेज दिया, घर के जो आपके काम है उनको फटाफट कर लीजिए, जो आपके डेली रूटीन के ही काम करिए। उस दिन ये नहीं कि किचन भी साफ कर रही हैं, इधर आपने कपड़े भी, मशीन भी लगा दी, उधर आपका खाना भी बन रहा है, उधर मेहमान भी आ गए, और तो फिर ऐसा मत करिए। जो काम जिस दिन करना है उसको उस दिन ही आप करिए। सारे काम इकट्ठे मत करिए कि आज मैं ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी, ऐसा कर लूँगी, वहाँ भी जाना है, कहीं जाना है। तो जितना रूटीन का काम है आप उतना ही करिए, उसको समाप्त। देखिए, काम करके अगर आप करके जाएंगी, समाप्त करके जाएंगी, तो कहीं से जब हम लौटते हैं ना तो खुद अच्छा लगता है कि हाँ चलो आज मेरा घर साफ सुथरा है, अच्छा सा है, अब फटाफट मुझे डिनर बनाना है, और फिर अब मुझे कोई काम नहीं है, आराम से मैं अब सो जाऊंगी या रेस्ट करूंगी, तो खुद को भी अच्छा लगता है। और काम जब हम छोड़ के जाते हैं कि घर के काम फैले हुए हैं और हम जा रहे हैं यहाँ जाना वहाँ जाना, तो वो फिर क्या, हम काम करने भी मन नहीं लगता, और इतना काम फैल जाता है कि देख के फिर बेचैनी और उलझन होती है, चिड़चिड़ापन आता है। फिर हम क्या करते हैं, घर में सभी पे चिल्लाते हैं, ये कर लेते, वो कर लेते, इन्होंने नहीं किया, हम ही करते रहे, हम ही नहीं करते। तो इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें जाना है तो काम समाप्त करके ही जाना। आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो कोशिश करिए उसके आने से पहले आपके सारे काम फिनिश हो जाने चाहिए। आप बढ़िया साफ सुथरी सुंदर सी बन के उसका वेलकम करिए, तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा, और जो आपके घर आएगा उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ देखिए कितनी स्मार्ट हैं, इनके काम वाम भी हो गए। और उनका लंच नाश्ता जो भी आप कराती हैं तो उनको कराइए, उनको समय दे पाएंगी। काम फैले रहते हैं तो ना हम उन्हें समय दे पाते हैं जो हमारे घर आते हैं, और ना हम मन जो है आधा हमारा काम पे ही लगा। खुद को भी शर्म लगती है ना कि
कैसे यार घर बिखरा पड़ा और कोई अचानक आ जाता तो बुरा लगता है, या कोई आने वाला है और हम सब फैला के और काम रखते हैं तो वो भी बुरा। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी तो अच्छी लगी हुई कि काम को एक मैनेजमेंट और एक काम नहीं, उसको ये सोचिए कि मेरे डेली रूटीन का मतलब मुझे करना ही करना। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाना जरूरी है, हमारा पानी पीना जरूरी है, हमारा सोना जरूरी है, हमारे सब काम जरूरी है, उस तरह से जो हमारे रोज के रूटीन के वर्क हैं वो भी जरूरी हैं। तो घर की साफ सफाई, घर का स्मार्टली काम करना, सब कुछ मैनेजमेंट के हिसाब से करिए। आप टाइम बना लीजिए कि मुझे इतने बजे तक ये काम कर लेना है, इसके बाद मुझे नहाना है, पूजा करनी है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद लंच बनाना है। तो इस तरह से आपके काम आराम और बहुत अच्छे से होंगे, आप भी खूब तैयार होके रहेंगी और आपका घर भी साफ सुथरा सुंदर सा दिखता रहेगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए कि डेली रूटीन के काम है, हैंकी है, सॉक्स है, इन सबको आप एक जगह रखना, और जो जेंट्स के कपड़े हैं उनको अलग रखिए, बच्चों के अलग, इस तरह से अपने कपड़े आप अलग रखिए। तो सब कपड़ों का एक मैनेजमेंट बना लीजिए। किचन का टाइम है तो इतने से इतने बजे तक मुझे अपने किचन के काम खत्म करने, उसके बाद सफाई करनी, फिर मुझे पूजा करनी है। तो ये कोशिश करिए कि आप जो आपका समय है उससे 1 घंटे पहले आप निपट जाएंगी। अगर मेरे हिसाब से मेरे मैनेजमेंट जो मैंने बताया है, टाइम समय की सेटिंग से काम करेंगी तो आप हमेशा बढ़िया और साफ सुथरी और तैयार और अच्छी हमेशा दिखती रहेंगी। अपने काम को आप अपना समझ के ही करिए, क्योंकि काम हमारा है, परिवार हमारा है, बच्चे हमारे हैं, तो सब कुछ हमें खुशी खुशी से अच्छे से करना ही है। क्योंकि हम हाउस वाइफ हो या वर्किंग लेडी हो या कुछ भी हो, अगर हम वर्किंग लेडी हैं तो भी हमें अपने घर को तो देखना ही है, बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है, सारा मैनेजमेंट उसमें, और थोड़ी जिम्मेवारी हमारी बढ़ जाती है जब हम वर्किंग होते हैं। और जब हम हाउस वाइफ होते हैं तब हमारा काम सब अच्छे से हो जाता है। तो कोशिश करिए कि स्मार्ट तरीके से, बढ़िया और मेरे बताए हुए तरीकों से आप काम करेंगी तो फटाफट आपके काम भी हो जाएंगे, आप भी फ्री रहेंगी और कोई टेंशन नहीं रहेगी, चेहरा भी आपका हमेशा मुस्कुराता रहेगा और खुश भी रहेंगे, चिड़चिड़ाएंगे नहीं, ना बच्चों पे, ना हस्बैंड से, ना किसी पे। तो आई होप आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। तो फटाफट कर लीजिए मुझे सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं आपसे सुनीता ब्लॉग में, और मैं हूँ सुनीता तिवारी। आप लोगों से जय श्री राम, राधे राधे कृष्णा, जय सिया राम। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना नहीं भूलिए। तो फिर मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में न्यू जानकारी लेके। तो बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।